जी गाइस ये देखिए हमारे दही पल्ले जो थे आ गए हैं। हम लोग हमें भूख लगी थी क्योंकि तो रास्ते में हमने ये देखी होगी कि हमने दही पल्ले लिए। देखिए हमने ये दही पल्ले लिया। अभी मैं इसे शिफ्ट करी हूँ, लाल देन अंदर दही पल्ले खा रहे हैं। और ये मसाला मिला था जो मैंने थोड़ा सा ले लिया अपने जितना। अच्छा जी देखिए लाल देन ये बड़ी मज़े की मीठी चटनी है। हाँ बहुत मज़े की चटनी है। और यहाँ पे जो हम गंडेरियाँ लाए थे ये हमारी खा रही हैं, दिया रखनी है। देखें दिया जानी हमारी गंडेरियाँ खा रही हैं। और लाल जान का मसाला देते हैं हम लोग। ये आया हमें तो शदीद की भूख लगी हुई थी क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था, सुबह का खाना खाया था और अब रात हो गई थी, दरमियान में भी कुछ नहीं खाया था तो इसकी वजह से ये लाल जान। ये देखें लाल जान भी खा रहे हैं। मज़े क्या लाल जान? देखें लाल जान खा रहे हैं। मज़े क्या? हाँ जी। टीवी देखते देखते खा रहे हैं लाला जान। कौन कौन फर्क ड्रामा देखते हैं और मुझे प्यार पर ये दो ड्रामे कौन कौन देखते हैं? जो देखते हो कमेंट में ज़रूर आइएगा। अब मुझे भाई बहुत भूख लगी, मैं खाना खाऊंगी उसके बाद बात करूँगी। अरे सोने सोने देखने वालों को और चाहने वालों को मेरा प्यार वाला सलाम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ये खैर से सुबह सुबह का टाइम है और मैं सालन बना रही थी क्योंकि सालन था ही नहीं रात को। तो मैंने कहा चले जी अब हम कर लेते हैं कि सालन जल्दी से बना लिया जाए क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मेरे घर में जब तक सालन नहीं होता तब तक तो नाश्ता होता ही नहीं कम्प्लीट। वेलकम एवरीवन। देखिए हम तो ऑफिस जाने लगे थे और सुबह सुबह देखिए बारिश भी ऐसी है कि सूरज भी निकला हुआ है और बारिश भी हो रही है। लेकिन मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। ये देखिए मैंने बैग पहना है अब्दुर्रहमान का। अब्दुर्रहमान साहब कह रहे हैं जी मेरा बैग पहनो। मुझे बहुत वज़नी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें ईंटें डाली हुई है। देखिए ऐसे ईंटें डली हैं। देखिए कोई इसमें ईंटें डाली हुई हैं, खोल के दिखाया। बुक है और मेरा बैग गीला हो रहा है। बैग गीला हो रहा है। मैं खुद भीग रहा हूँ। अब मैं भी ऑफिस से लेट आ रहा हूँ। आज मैं सोच रहा था कि मैं आज वैसे ही जाऊँ लेकिन ये लगता है बारिश मुझको लेट कर देगी। इतना प्यारा इतना सुहाना मौसम और उसमें चाय पार्टी ना चाह रही हो, ये कहाँ लिखा है? और वैसे भी चाय के दीवानों को तो मौका चाहिए कि चाय पीने के लिए कोई ना कोई मौका वो तलाश करते ही रहते हैं। और मेरा तो वैसे ही नाश्ता करने के लिए दिल करता है कि पहले चाय होनी चाहिए। क्या नशा लग गया हमको भी यार, दीवाने हो गए हम तो चाय के। कभी आदत नहीं थी, कभी सोचा नहीं था कि मैं चाय पीऊँगी। आप यकीन माने मेरी मुझसे छोटी सिस्टर चाय पीती थी, वो तो कहती थी बेड टी मिले मुझे और मैं उसको बातें करती होती थी क्या ये चाय पीती है, हर टाइम चाय चाय चाय। और अब देखें खुद मैं चाय की शौकीन इतनी हो गई और मेरे भी चाय के बगैर गुजारा नहीं। अब मुझे हर इंसान वो जो चाय पीता है उसकी दर्द भरी दास्तान समझ आती है कि वो चाय के बगैर कैसे नहीं रह सकता, जैसे अब मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। ये भी दिन आने थे। गाइस आज हमारे घर बना है साग। दिजानी से साग कहते हैं पालक। दिया इसे साग कहते हैं या पालक? पालक। तो जी गाइस आज हमारे घर बनी है पालक। मुझे याद नहीं आता ये साग है या पालक। बहुत अरसे बाद दोबारा मैंने ना पालक बनाई है और मेरी बेटी को ये समझ नहीं आ रहा था ये पालक है कि साग है। वो खा तो रही थी लेकिन मुझसे पूछ भी रही थी और यकीन माने जब इसने सेकंड टाइम खाया ना दोबारा फिर यानी कि रात के टाइम तब भी मुझे कह रही थी ये पालक है कि साग। मैंने कहा मैंने अभी दोपहर में बताया था आपको सोने कि ये पालक है। तो कह रही अगर ये पालक है तो आपने नहीं खानी। मैंने कहा बेटा अगर ये साग भी होगा तो मैं तब भी नहीं खाना। बस मेरे बच्चों को ये बड़ी टेंशन होती है कि ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ मैं कहीं खा ना लूँ छुप छुप के चोरी चोरी। और आपको पता है ना जो चीज़ इंसान को मना की जाती है ना बस वही दिल कर रहा होता है इंसान का खाने के लिए। खैर ऐसा मेरा कोई दिल पागल नहीं है, मचलता नहीं है इन चीज़ों के लिए। लेकिन शैतान है ना वो कभी ना कभी हैवी हो ही जाता है इंसान पे, दूसरे इंसान पे कि चलो जिसको बहकाया जाए। ये चीज़ बड़ी मज़े की है, बड़ी लजीज पकी हुई है, एक दफ़ा चख के देख ले, ज़्यादा नहीं एक दफ़ा एक बाइट। फिर वो इंसान पगला जाता है, शैतान की बातों में आ जाता है और मज़े लेने के लिए ये देखें ना जैसे अदन मज़े ले रही है, इस मज़े के लिए वो एक दो बाइट चख भी लेता है। हो जाता होता है कभी कभी ऐसा भी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोगों को जिस चीज़ से मना किया जाए बस वही दिल करता है चीज़ खाने के लिए? मेरे साथ तो बहुत बार होता है। सुबह का जो सुहाना मौसम था सो था, लेकिन अब देखें दोपहर में भी अचानक से बारिश हो गई है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो इसलिए कि जिनके घर बंद है उनके घर में सुकून हो गया है, जिस तरह मेरे घर में बहुत ज़्यादा सुकून हो गया। नहीं तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई हुई है। अब ये हालात तो ये हैं कि पंखा चलाना पड़ता है, पंखा चलाएं तो सर्दी, ना चलाएं तो गर्मी, ये हालात चल रहे हैं। लेकिन ये बारिश के साथ मौसम इतना प्यारा इतना सुहाना हो गया था। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। जितनी देर तक बारिश होती रही मैं तो बाहर खड़ी देखती रही और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती रही कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है बारिश कर दी है, हमारे गरीबों पे भी एहसान कर दिया है।
उसके बाद जी मुझे बाज़ार में जाना था और एक दो काम करने थे। मैंने कहा चले साथ साथ वो भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप पे सारी ज़िम्मेदारियाँ पड़ी होती हैं तो फिर उसको निभाना भी पड़ता है। तो मैं फिर यही करती हूँ कि जो जो मेरे काम रह चुके होते हैं उनके लिए फिर मैं अपने बच्चों का साथ लेती हूँ, उनको साथ लेती हूँ, और जो जो मेरे काम रह चुके होते हैं उनको मैं करके आती हूँ। क्योंकि मोस्टली काम जो ऐसे होते हैं ना जो मेरे ज़िम्मे में ही आते हैं, यानी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मुझे ही करने होते हैं, तो वो मुझे फिर करने ही पड़ते हैं किसी ना किसी तरह से। और ये सफ़र पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं पता नहीं क्यों ये समझती हूँ कि इंसान जब सुबह सुबह घर से निकलता है तो सारा दिन बाहर ही रह जाता है। बस पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फ़ील होता है। आपको भी ऐसा फ़ील होता है कि नहीं? मैंने कहा चलें बच्चे भी फारिग हैं तो हम जाके जल्दी से अपना जल्दी से काम समेट आते हैं और जाते हैं अपने छोटे मोटे जो काम होने वाले हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद आके फिर मौसम को भी हम इंजॉय कर रहे थे बाहर निकल के। अच्छा, ये बारिश शायद मेरी साइड पे हुई थी और ये कहीं कहीं हुई थी, और इधर देखिए ना इतना साफ़ सुथरा सा माहौल है, और साफ़ सुथरा माहौल इसलिए साफ़ सुथरी सड़कें हैं, ये ऐसे लग ही नहीं रहा यहाँ पे बारिश हुई है। हालांकि मेरी तरफ अच्छी खासी एक दफ़ा बारिश हो चुकी हुई है, लेकिन मुझे लगता है ये नज़र करम सिर्फ अल्लाह ताला ने मेरे एरिया में बरसाई थी। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो मेरे एरिया में ही थी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला को तो हर टाइम खैर एहसास होता है। इंसान बंदा एहसास करता है, बंदा शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला को किसी ना किसी बहाने से, तो शायद वो हमें शुक्रगुजारी का मौका मिला बारिश के थ्रू। अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्र है कि हमारी घर की तरफ आपने बारिश की और हमने ही शुक्र अदा किया आपका। अब हस्बैंड फ्री थे और मुझे कह रहे थे कि कोई टी पार्टी हो जाए। मैं कहा ज़रूर, ज़रा थोड़ा सा अल्लाह ताला को भी याद कर लिया जाए, क्योंकि नमाज़ पढ़ के फ्री हुए थे, तस्बीह रह गई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से तस्बीह करती हूँ। उसके बाद अब्दुर्रहमान भी नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुके थे, तस्बीह कर रहे थे। मैंने कहा चले जी, सब नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए हैं, चेंज वगैरह करें और उसके बाद मैं जी आप सबके लिए ना कुछ चटपटा तैयार कर देती हूँ। लेकिन मेरे तैयार करने से पहले जी, चाय वगैरह बनाने से पहले ये स्नैक पार्टी हो गई जी। समोसे ले आई, मैकरोनी समोसे बड़े लजीज और बड़े मज़े के होते हैं। तो ये अदन और अदन के बाबा चानी जाके एक चक्कर लगा के पहले ये काम तो करके आए हैं। और मैंने कह रही थी मैं आपके लिए टी पार्टी का वेट कर रही हूँ कि आए और हम टी पार्टी करें। कहते हैं अब बस टी बनाए और हम आ रहे हैं। तो बस जी, उनके आते तक मैंने फिर टी बना ली, तो साथ मैंने भी स्नैक बना लिए। मुझे क्या पता था ये क्या ले आएंगी। खैर वो भी खाए और ये भी इंजॉय किए हैं। आप बताइए आपकी ज़िंदगी में संडे वाले दिन क्या चलता है या फ्री टाइम में क्या चलता है? मेरे घर तो संडे वाले दिन मैं होती हूँ और मेरा किचन होता है, या किचन नहीं होता तो फिर हम आउटिंग पे होते हैं। लेकिन फारिग डे में आजकल चल रहा है जी मैच ने बहुत टेंशन डाली हुई है हर घर में। बस कुछ हो ना हो, टेंशन में मैच होना चाहिए, कुछ खाने के लिए भी साथ होना चाहिए। और मैच ऐसा है कि रात गए तक बस ये चल रहा होता है। और जिन जिन के रूम में टीवी है ना, वो इस चीज़ को जानते हैं कि कितनी मुश्किल से वो नींद पूरी कर रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड को और चीज़ का क्रेज़ हो ना हो, मुझे भी नहीं है खैर मैच का, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बच्चों को भी साथ ये क्रेज़ लगा दिया हुआ मैच का, और ख़ुद भी बैठ के देखते हैं। और मैं मासूम मैं मासूम फंसी हुई इनके साथ देख रही होती हूँ और कभी कभी अपनी बातें कर रही होती हूँ।